नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम तुलसीदास वाला पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। 6 पद हैं इसमें और 6 पदों में से 5 का अध्ययन हमने कर लिया है। आज अंतिम जो 6वां है उसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप कठिन शब्दों का अर्थ लिखिए। इसमें है तो पता इसमें कठिन है नहीं है। उर्ण यानी ऋण मुक्त। नीके बोलते हैं अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से। जी के होता है हृदय। और बाड़ा यानी बढ़ना। आनिए बोलते हैं बुलाना, बुलाना। व्यवहार्य बोलते हैं हिसाब करने वाला। और नब्बे राजद्रोही। विप्र यानी तो ब्राह्मण। सुभट यानी योद्धा। रण यानी युद्ध भूमि। द्विज देवता ब्राह्मण देवता। घर यानी घर में ही। बाढ़ यानी बड़े होना। सैन्य ही आंखों के इशारे से। निवारे रोकना या मना करना, चुप करना भी कह सकते हैं। आहुतियन जो अग्नि देते हैं ना, आहुति उसे कहते हैं। सरिस यानी सम्मान। कोप यानी क्रोध। कृष्ण यानी अग्नि। रघुकुल भानु आया श्री राम के लिए। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ये आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण और परशुराम आपस में संवाद कर रहे हैं। दोनों ही क्रोधी स्वभाव के हैं। परशुराम अपने आप को महान वीर प्रतापी बताने का प्रयास कर रहे हैं और लक्ष्मण उनका व्यंग्य पूर्ण शब्दों से उन्हें बता रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस 5वें पद में कि परशुराम कहते हैं कि मेरे सामने गुरु का शत्रु वो द्रोही खड़ा है और उत्तर पे उत्तर दिया जा रहा है। ये तो विश्वामित्र तुम्हारे शील आसन के कारण में इसे बचा रहा था, नहीं तो कब का इसे यहीं मार देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ये सुन करके जो गादी सुनु है विश्वामित्र वो मन ही मन में हंसते हैं कि मानते हैं कि इन्हें क्षत्रियों का विनाश किया, लेकिन ये इन क्षत्रियों को उनके सम्मान मान रहे हैं, इसलिए इन्हें हरा हरा सूझ रहा है। ये नहीं जानते कि सामने जो खड़े हैं वो लोहे की भांति कठोर वीर हैं। तो विश्वामित्र तो कहते नहीं, मन में ही कहकर हंसते हैं, लेकिन लक्ष्मण बोल पड़ता है क्या कि कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील आचरण के बारे में कौन नहीं जानता। विदित संसार सारा संसार जानता है। माता पिता ही ऋण भय के, आप अपने माता पिता के ऋण से तो पहले ही अच्छी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु कहा सोचू बड़ जी के, अब गुरु का ऋण शेष रहा है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि उसे कैसे उतारा जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के जीवन में 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो माता पिता का ऋण तो उन्होंने उतार दिया था, कैसे उतारा था ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समय लग जाएगा बताने में। सोच जनू हमरे ही माथे काटा, इसलिए आप सोच रहे हैं कि उसे हमारे ही वजह से उतारने का प्रयास कर रहे हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाटा, बहुत दिन बीत गए, इसलिए आपके गुरु का ऋण काफ़ी बढ़ गया है, ब्याज बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया बोली, अब आप जल्दी से हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोल, तो मैं तुरंत ही थैली खोल कर उसका भुगतान कर दूंगा, उस ब्याज का, उस ऋण का। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके परशुराम अपने परशु सीधा कर लेते हैं मारने के लिए। ये देखकर सारे सभा के लोग हाय हाय करने लगते हैं, मतलब घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण चुप नहीं रह रहा है, वो बोले ही जा रहा है कि भृगु पर परसु दिखाओ मोय की, हे परशुराम आप मुझे परसा दिखा रहे हो और मैं विप्र विचारी आपको ब्राह्मण समझ करके बचो नृपद्रोही राजद्रोही होने से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। मिले न कबहू सुभटन गाड़े, आपका कभी युद्ध में अच्छे वीर से योद्धा से सामना नहीं हुआ है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हुए हैं, मतलब आप कभी सामना हुआ ही नहीं वीर योद्धा से। अनुचित कई सभी लोग पुकार, ये सुन करके सारे सभा के लोग कहते हैं कि अनुचित कह रहे हो, गलत कह रहे हो। और ये देख करके रघुपति सैनी लखनऊ निवारे श्री राम आंखों के संकेत से लक्ष्मण को मना करते हैं या उन्हें रोकते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान। भृगु पर कोप कृषाणु, परशुराम लक्ष्मण के उत्तर परशुराम के कोपु कृषाणु, क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ पर रूपक है, कहाँ होता है यह आपको कक्षा में बताएंगे। क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता, मतलब परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति का काम कर रहे थे। जैसे हम अग्नि में आहुति देते हैं तो आग अधिक जलती है, लपटें उठती है,
तो वैसा ही हो रहा था यहाँ पर। बढ़त देखी तो श्री राम ने परशुराम की अग्नि, क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर जल संवचन, जल के समान शीतल वचनों से बोलते हैं। रघुकुल श्री राम परशुराम की क्रोध की अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर उस अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बढ़ा रहे थे, और देख लपटे उठ रही थी अग्नि की, क्रोध की, उसे बढ़ता हुआ देखकर जल के समान शीतल वचनों से श्री राम बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, इसके लिए आप तुलसीदास की जो रामायण है, रामचरितमानस, उसका अध्याय पढ़ें, बालकांड, उसमें आपको विस्तार से और मिल जाएगा अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो। चलिए वो दोबारा देख लेते हैं इसका। कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे ऋषि, आपके शील व्यवहार के बारे में कौन नहीं जानता, बल्कि सारा संसार जानता है कि आपका व्यवहार कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है। माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही अच्छी तरीके से मुक्त हो चुके हो, गुरु का ऋण शेष रह रहा है, इसलिए आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, इसलिए आप उस गुरु के ऋण को हमारे ही वजह से उतारना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज पर बढ़ा, बहुत दिन बीत गए, इसलिए आपके गुरु के ऋण का बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। अब आने व्यवहारियाँ बोली, अब आप हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, ताकि मैं तुरंत ही थैली खोल करके उसका भुगतान कर दूंगा जो भी आपका बनता है। व्यंग्य कर रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण। ये सुनकर के, लक्ष्मण के कटु वचन सुन करके परशुराम परसे को उठा लेते हैं, और साय सभा के लोग हाय हाय करने लगते हैं, डर जाते हैं। लक्ष्मण फिर कहते हैं कि परशुराम, परसों दिखाओ मोहि, आप मुझे अपना प्रसाद दिखा रहे हो, और मैं आपको ब्राह्मण समझ करके नरद्रोही, राजद्रोही होने से बचने का प्रयास करूँ या बच रहा हूँ। कि आपका कभी युद्ध में योद्धा से सामना नहीं हुआ है, हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हुए हो। ऐसा कहा लक्ष्मण ने, तो सभी ने कहा कि अनुचित कह रहे हो। सभी लोग पुकारने लगे, कहने लगे। ये देख के श्री राम ने आंखों के संकेत से लक्ष्मण को मना करते हुए रोकते हैं। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को आहुति के समान बढ़ा रहे थे। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को, कोप यानी क्रोध, कृष्ण यानी अग्नि को आहुति सरीजन सम्मान, आहुति के समान बढ़ा रहे थे, और उसकी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके जल के समान शीतल वचनों से श्री राम बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं ये हमें नहीं पता है, कि हमें इतना ही पढ़ना है कि हमारे पाठ्यक्रम में 6 पद हैं, तो हमें 6 पद ही पढ़ने हैं। तो इस तरह से हमारे जो 6 पद हैं ये पूरे हो चुके हैं। अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि ये 2 ऋण कैसे उतारे, ऐसा कहते हैं कि इनके जो भृगु हैं, इनके पिता, वो काफ़ी क्रोधी स्वभाव के थे। उनके मतलब परशुराम के माता पिता के मध्य कुछ बात हो गई, तो जैसे ही परशुराम घर पे आए तो पिता की आज्ञा मानने वाले थे, उन्होंने गुस्से में कह दिया कि अपनी माता का सर काट दो। तो उन्हें बिना कुछ समझे परसे से अपनी माता का सर काट दिया। तो पिता का ऋण ऐसे उतार दिया कि पिता की आज्ञा की उन्हें पालना की बिना कुछ कहे। और फिर जब पिता ने कहा कि मैं खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो तुम मांगो क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माता को वापस जीवित कर दो। तो उन्हें वापस जीवित कर दिया, ऋषि थे, तो इस तरह से माता ऋण भी उतार दिया उन्होंने, कि माता को वापस जीवन दान दिलाया। ऐसा कहते हैं कि ये इनके पिता भी क्रोध स्वभाव के थे, और पिता कहने मात्र से उन्होंने अपनी माता का सर काट दिया था। और फिर पिता ने कहा खुश होकर, किया क्या चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने फिर अपनी माता को वापस जीवित करवाया था। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। तो इसलिए वो लक्ष्मण को पता था कि आप माता पिता के ऋण से पहले मुक्त हो चुके हो, अब गुरु का बच रहा है, तो चाहते हो कि हम हमारे सर मरण दो उसको, हमारे से उतार लो उसको। तो इस तरह से ये अपना पाठ पूरा है। अगले वीडियो में मैं आपको इसका रिवीजन कर दूंगा, 6 के 6 पदों का, ठीक है। और फिर आपको व्याख्या के जो संदर्भ प्रसंग है वो बता दिया जाएगा, और फिर वैसा प्रश्न है वो आपको सूरदास और तुलसी दोनों का मैं इस तरह बता दूंगा, ताकि अपना दो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार समझ नहीं आए तो आपसे फिर कह रहा हूँ, आप उसे बार बार पढ़ें ताकि समझ में आ जाएगा। क्योंकि और शब्दार्थों को आप अवश्य अपनी नोटबुक में पाठ्य पुस्तक में लिखें, क्योंकि रिवीजन के समय आप बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए उसे अपने जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें पेंसिल से लिखें, ताकि साफ करने में मतलब आसानी से उसे इरेज कर सको आप। तो चलिए, इसके साथ है जो अपना जो दूसरा पार्ट है, इसको भी हमने पद का अध्ययन कर लिया है, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।